जय श्री राधे राधे। हर हर महादेव। ओम श्री हरि 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 नर नारायणी वासुदेवाय नमो नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें अच्छा होगा, सोचते होंगे कि आप लोग अच्छा ही होंगे ना, आशा भी करते हैं। और आपकी इस श्रीमद् भागवत कथा की सुख सागर की अध्याय में आप लोगों की स्वागत है। 9वें अध्याय में कहे कि ब्रह्मा जी का तपस्या करना और भगवान विष्णु का दर्शन होने पर उनसे सृष्टि रचना के लिए शक्ति मांगना भगवान का ब्रह्मा जी के उपदेश है। ब्रह्मा जी की तपस्या करने पर श्री भगवान जी दर्शन दिए और सृष्टि की रचना की लिए शक्ति मांगा। भगवान का ब्रह्मा जी क्या कहे, उनके उपदेश किए। बोले सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित। सुखदेव जी बोल रहे हैं, हे राजा परीक्षित, क्या स्वप्न देखने वाले का भी शरीर संबंध होता है? जब हम स्वप्न देखते हैं, क्या उसकी भी कोई ऐसा संबंध होता है, कोई नाटक होता है? ऐसे ही अपनी माया के बिना ईश्वर का भी शरीर संबंध नहीं होता। जैसे सपने देखने वाले की कोई संबंध नहीं होता, वैसे ही अपनी माया के बिना ईश्वर भी क्या होते हैं, शरीर की संबंध नहीं होता। ईश्वर बड़ा मायावी होते हैं। हमारे भगवान क्या होते हैं, बहुत ही मायावी होते हैं। क्यों नहीं, होते ही हैं। और क्योंकि संसार उन्हीं की चलाए हुए हैं ना, तब तो होती ही होगी। एक ही आत्मा बहुत सा रूप धारण कर लेता है। ये तो बात सही है ना। एक ही आत्मा कितनी बार रूप लेता है। जैसे विष्णु जी के ही देखिए, एक शरीर है और अनेक क्या है, रूप है। इसीलिए परंतु जब वही परमात्मा मोह रहित होकर काल तथा जब वही भगवान काल की आत्मा बहुत साधारण, वही परमात्मा मोह रहित होकर काल तथा माया से परे हो अपनी महिमा में रमन करने लगते हैं। जब कोई शक्ति क्या होती है, काल से भी परे होती है, यानी सब देवता काल से ही परे हैं। जो भी कार्य होगा उन लोगों की जरूर पता होता है, क्योंकि उन्हीं लोगों की ये बनाई हुई सृष्टि है ना। इसलिए तब इच्छा करते ही वह अहम मम दोनों को छोड़कर पूर्ण रूप से स्थित हो जाते हैं। ये तो बात ही है। हे राजन, ये जीव भी निर्विकार है। ये जीव भी निर्विकार है, ये तो बात सही है ना। किंतु इसने अविद्या रूप देह का संबंध कर लिया है। अविद्या रूप देह का संबंध कर लिया है। इसी प्रकार वह ईश्वर भी अपनी योग माया से चैतन्य मन लीला रूप प्रकट होता है। एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि रचना करने बैठे। एक बार रचना करने क्या कौन बैठे? ब्रह्मा जी बैठे हैं। परंतु उन्हें वह बुद्धि न प्राप्त हुई। जब सृष्टि की रचना करने में आई तो बोले ब्रह्मा जी कि अब हम क्या करें, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तब उन्होंने एक समय जल में 2 बार कहे हुए
दो अक्षरों का ऐसा वचन सुना। ब्रह्मा जी जल में दो शब्द को ऐसा सुना कि तप करो। उनमें से क्या स्वर आया कि बोले आप तप करो, तप करो। ऐसी ध्वनि प्रकट हो रही थी उस जल में से। ऐसे ही ध्वनि उत्पन्न हुई। तब ऐसी ध्वनि किसने की है? वो ध्वनि किसने सुनी है बताइए। उसका दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी चारों ओर देखने लगे। उस वचन को सुनने के लिए श्री ब्रह्मा जी क्या करने लगे? चारों तरफ ताकने लगे, इधर उधर चारों तरफ ताकने लगे, परंतु वह दर्शन कहाँ? बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, उनकी दर्शन कहाँ है? इससे ब्रह्मा जी ने विवश होकर घोर तप करना आरंभ किया। उस वचन को सुनकर श्री ब्रह्मा जी तप करने लगे। उनके तप से सब लोग जलने लगे। ब्रह्मा जी ऐसे तप करने लगे कि सब लोग ही तप से जलने लगे। लोग, ये लोग इंसान नहीं, लोग जो ये सब संसार है वही जलने लगे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर, भगवान जब खुशी होकर उन्हें देवताओं की प्रशंसा के प्रशंसित तथा शोक मोह और कलेश से रहित अपना वह उत्तम लोक दिखलाया। जब भगवान ने खुशी होकर, जब खुशी हुए, तब उन्हें सब सृष्टि ब्रह्मा जी को भगवान ने बतलाए। बोले शोक और मोह और कलेश के रहित अपना वह उत्तम लोक सबको क्या करें? दिखला दिए, जिसमें सत्य रज तम तीनों गुण विद्यमान रहते हैं। सत हो गया सत्य, रज, तम, ब्रह्मा विष्णु महेश। उस लोक पर काल का कोई बस नहीं था। उस लोक में जो काल होता है वो बस में नहीं है, और न वहाँ माया की अपनी कुछ बस चल सकता है। वो ऐसा लोक था, वह माया के कोई भी लाभ नहीं हो सकता था। भगवान के उस लोक की रमणीयता कहीं नहीं जाती। उस लोक की सुंदरता बख्यान भी नहीं की जाती। कितनी उनकी सुंदरता उस लोक की है। चारों ओर सौंदर्य फैला हुआ था, चारों ओर सुंदरता फैला हुआ था। अद्भुत आनंद और ऐश्वर्य की छटा छिटक रही थी। आनंदों की और खुशियों की और अद्भुत नज़ारों की कितनी ही चारों ओर देख रहे थे। एक सुंदर झूले पर बैठी हुई लक्ष्मी जी और विष्णु जी के चरित्रों का यशोगान कर रही थी। एक झूले पर श्री भगवान विष्णु जी और लक्ष्मी माता बैठकर उन सब बातों की चर्चा कर रहे थे। जैसे उनके साथ में उनकी रूपवती स्त्रियां वैसे ही अनुरूप थी। जैसे विष्णु जी थे वैसे ही सुंदरता उनकी मैया लक्ष्मी थी। वैसे ही विष्णु भक्ति से तत्पर थी, जैसे लक्ष्मी विष्णु के प्रिय कर्मों में अनुरूप थी। वहाँ अपने मुख्य पार्षदों के साथ बैठे हुए श्री विष्णु जी
पीताम्बर पहने, किरीट कुंडल धारण किए, गले में वैजयंती माला पहने हुए, सब ऐश्वर्यों से संपन्न ऐसी अद्भुत शोभा के साथ बैठे हुए थे। श्री कृष्ण जी सब आभूषण पहनकर बैठे थे उस लोक में, और साथ में लक्ष्मी मैया भी थी, जिन्होंने दूर से ही देखते ही ब्रह्मा जी चकित हो गए। श्री ब्रह्मा जी देखते ही वो तो चकित हो गए, ये क्या है। निकट पहुंचकर उन्होंने श्री विष्णु जी की चरण कमलों में प्रणाम किया। जब उस लोक में गए श्री ब्रह्मा जी, तो जाकर श्री विष्णु जी की ब्रह्मा जी ने पैरों को प्रणिपात किया। विष्णु जी ने कहा यानी श्री विष्णु जी ने कहे कि आओ आओ हे ब्रह्मा। विष्णुदेव बुला रहे हैं नारायण श्री ब्रह्मा जी को, आओ, मैं तुम्हारे तप से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। विष्णु जी बोल रहे हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना के उत्तम विचार से जो तुमने इतना घोर तप किया है, इतनी कठिन तुम तप किए हो, वह सर्वथा ही प्रशंसनीय है। आप ऐसे तप किए हो कि इसकी प्रशंसा जरूर होनी चाहिए। हे ब्राह्मण, तुम मुझसे वर मांगो। विष्णु जी बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को, तुम मुझसे वर मांगो। जिस शब्द को एकांत में सुनकर आपने अति उत्तम किया है, उस शब्द को कहने वाला मैं ही हूँ। जो आपने जो जल में 2 शब्द सुना था, उस 2 शब्द की बोलने वाला मैं ही हूँ। मैं ही इस संसार को अपनी तत्पश्चर्याओं के प्रभाव से रचता हूँ। मैं ही अपने बुद्धि से, कामनाओं से इस सृष्टि की सोच बूझकर रचना करता हूँ और संहार करता हूँ। कठिन तपस्याओं से ही मुझ में ऐसा पराक्रम आ गया है। ऐसा ही कठिन तप करने के पहले हमें इसकी कारण पता लग गई है। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। आप जानते हो स्वामी कि आपके इस कोई भी कार्य छुपा नहीं है। आप चराचर हैं कि सब प्राणियों की बुद्धि से स्थित रहते हुए सबका पालन और संहार करने वाले देवों के भी देव हैं। तथापि मैं आपसे प्रार्थना पूर्वक यही मांगता हूँ कि आप मुझ में शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं आपके स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्वरूप को भली भांति जान सकूं। आप अमोघ संकल्प वाले, नाना प्रकार की क्रीड़ा करने वाले हैं। आप इस संसार में भिन्न भिन्न रूप का प्रकार करके खेलने वाले हैं। आप मकड़ीवत समस्त संसार को अपने माया जाल में पिरोए हुए हैं। जैसे मकड़ा अपने जाल को जैसे बुन लेता है, वैसे ही आप भी इस संसार को माया जाल में मकड़ी की जाल की तरह आप बुन लिए हो। सोए हैं माधव, आप मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मैं सृष्टि की रचना करने में सफल हो सकूं। ब्रह्मा जी बोल रहे विष्णु जी की, हे भगवान, मुझे ऐसा शक्ति दीजिए कि मैं ये सृष्टि की रचना करने में सफल हो सकूं।
आप मुझे जैसी शिक्षा देंगे मैं आलस्य रहित होकर वैसा ही आचरण करूँगा। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे विष्णु, आप जैसे ही मुझे शक्ति दीजिए कि मैं भी इस संसार में की सक्षम कर सकूं। पहले मैं राजाओं की सृष्टि रचना चाहता हूँ। मैं पहले इस सृष्टि की जितनी राजा है सबकी सृष्टि चाहता हूँ। जो आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं सब कुछ करते हुए भी किसी प्रकार के बंधनों में न पड़ूं। श्री विष्णु भगवान से श्री ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारायण जी से, हे नारायण जी, मैं कुछ भी करूं पर किसी भी मोह माया में पड़ने की और बंधनों में नहीं पड़ना चाहता। हे परमेश्वर, मैं सब कुछ करते हुए आपने मेरे साथ मित्र का व्यवहार किया है। इतनी भी करते हुए भी हे प्रभु नारद जी, आप मुझे क्या किए हैं? साथी की तरह व्यवहार किए हैं आप।